नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पुलिस के बारे में बात करते हैं। अक्सर मैं अपने जो अनुभव है वो आप लोगों के साथ साझा करता हूं। कई पुलिस वालों की कहानियां आपको सुना भी चुका हूं, आपको बता चुका हूं। इसीलिए मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी जो अपने छोटे से कार्यकाल में बहुत विवादित रहा, लेकिन कभी अपनी जिम्मेदारियों से भागा नहीं, मीडिया के हर सवाल का जवाब देता रहा। और मैं आपको बता दूं कि उनका इस्तीफ़ा खुद भारत सरकार के नेताओं ने मांगा, मंत्रियों ने मांगा, उन्हें लगाने वाले नेताओं ने मांगा, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे और जब अपने पद से रिटायर होना था उसी हिसाब से वो रिटायर हुए, लेकिन उससे पहले वो नहीं गए। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको बताता हूँ वो कौन है। तो उनका नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार बिहार के रहने वाले हैं और वो 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, एग्मी कैडर हैं। नीरज कुमार ने अपनी जो शुरुआत की थी वो एसीपी चाणक्यपुरी से की थी। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते तिहाड़ जेल के डीजी बने। इसके बाद बीके गुप्ता जो है जब 30 जून 2012 को अपने पद से रिटायर हुए, तब जो है नीरज कुमार की एंट्री हुई, उनके नाम के ऑर्डर हुए और उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो कार्यकाल रहा है वो सिर्फ 13 महीने तक रहा, लेकिन वो 13 महीने ऐसे गुजरे जैसे कि 13 साल गुजरे हों। उनका एक एक पल, एक एक महीना बड़ा कठिन गुजरा, बड़ा कठिन वो दौर भी था। मीडिया हावी थी उस समय, जो है केंद्र में यूपीए की सरकार चल रही थी, चारों तरफ से घिरी हुई थी वो सरकार और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे उनके ऊपर। सड़कों पर आए दिन जो है धरना प्रदर्शन होता था और जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती थी। उसी समय मैं आपको बताऊं कि ये दौर जब चल ही रहा था, ये सब बातें जब सब चीज़ें जब चली रही थी, इसी दौरान जो है एक ऐसा कांड हुआ जिसके दाग आज तक धुले नहीं हैं। वो देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। वो ऐसा कांड था, वो कांड था निर्भया कांड, जो कि 16 दिसंबर 2012 की रात को हुआ था। एक पैरामेडिकल की जो छात्र थी उसके साथ वसंत विहार में रेप कांड हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई थी। अलग अलग पार्टियों के नेता सड़कों पर आ गए थे, कई जो गैर सामाजिक संस्थाएं थी वो सड़कों पर आ गई थी, आम लोग जो है सड़कों पर आ गए थे, स्टूडेंट्स जो है सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने इंडिया गेट घेर लिया था, उन्होंने जो है रायसीना हिल जो है घेर लिया था। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा संयम रखा उस समय जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, जो लड़के जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो है प्रदर्शन के साथ साथ पुलिस वालों को गाली गलौज भी करते थे, उल्टा सीधा भी बोलते थे, वर्दी भी पकड़ लेते थे, लेकिन पुलिस ने जो है संयम बना के रखा एक वक्त तक। लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तब जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने आदेश दिए लाठीचार्ज के। लाठीचार्ज हुई और लाठीचार्ज करके, वाटर कैनन का यूज करके, आंसू गैस के गोले छोड़ करके भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। हालांकि जो भारत सरकार थी, जो यूपीए सरकार थी, वो जो है इस बात के फेवर में नहीं थी बिल्कुल भी। उनका कहना था कि पुलिस को जो है सही तरीके से संभालना चाहिए, कानून व्यवस्था को सही तरीके से जो है उसको रखना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले कब तक पिटते और पुलिस वालों की इसमें क्या गलती थी, इसलिए पुलिस वालों ने जो है जो कानून का काम होता है वो कानून का काम उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं, जब इन घटनाओं के बाद जब सड़कों पर और ज़्यादा उग्र हो गई पब्लिक, नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए, नारेबाजी लगने लगी, पुलिस मुख्यालय के बाहर जो है नारेबाजी होनी शुरू हो गई। उस समय जो है बीजेपी के कुछ चुनिंदा नेता बड़े हावी हुआ करते थे, वो जो है आए दिन सड़कों पर बैठ जाया करते थे पब्लिक को लेकर के। दिल्ली की सीएम जो थी वो थी शीला दीक्षित और उनके बेटे हैं जो है संदीप दीक्षित, वो भी दिल्ली से जो है सांसद हुआ करते थे। वो दोनों जो है कई मर्तबा नीरज कुमार के इस्तीफे की मांग कर चुके थे और वो बार बार जो है कहते थे कि नीरज कुमार को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जो है कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकते। आपको मैं बता दूं कि वो उनके इस्तीफे के लिए गृह मंत्री उस समय जो सुशील कुमार शिंदे थे उनके दफ्तर तक पहुंची थी
और वहाँ उन्होंने चिट्ठी भी दी थी, लेकिन सुशील कुमार शिंदे किसी वजह से निर्णय नहीं ले पाए थे। आपको मैं बता दूं कि ये कांड अभी शांत ही हुआ था, उसके कुछ महीनों बाद ही 15 अप्रैल को 2013 को एक और बहुत बड़ा कांड हो गया। और वो कांड इतना बड़ा हो गया कि उसने तो जो है वाकई पूरे देश को शर्मसार कर दिया, पूरा देश उसमें हिल गया। और जो निर्भया कांड जो हल्का सा शांत हुआ था वो दोबारा से बढ़ गया। वो कांड था गांधीनगर छोटी सी बच्ची का रेप कांड। 5 वर्षीय बच्ची थी, वो लोग जो है किराए पे रहा करते थे। उस समय जो है जो उसके पड़ोसी जो लड़के थे 2, उन्होंने जो है उस बच्ची का अगवा किया और अगवा करके उस बच्ची का रेप कर दिया, और बहुत गंदे तरीके से रेप कर दिया था उस बच्ची का। इस केस में शायद बवाल बहुत ज़्यादा मचता नहीं, लेकिन वो बवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि जब वो बच्ची के जब पिता जो है गांधीनगर थाने में पहुँचे तो पहले तो उन लोगों ने जो है मुकदमा नहीं लिया गुमशुदगी का। उसके बाद जब वो बच्ची उन्होंने खुद ढूंढी और उसको बच्ची को देखा कि वो जो है रेप हो चुकी है, हालत ख़राब हो चुकी है, तब वो जो है इंसाफ के लिए थाने पहुंचे। तो पुलिस वाले ने उन्हें 2000 रुपये दे करके टरकाने की कोशिश की, कहा कि 2000 लो और मामला शांत करो, जाओ अपने घर। उसी दौरान मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का भी गठन हुआ ही हुआ था। उसके बहुत सारे कार्यकर्ता नेता जो है वो इसी फिराक में रहते थे कि कब कोई जो है इस तरह का कांड हो, इस तरह की घटना हो, तो हम जो है उसको बड़ा बना सके या लोगों के इंसाफ के लिए खड़े हो सके। तो उन्होंने जो है इस केस को लपका और इंसाफ दिलाने के लिए 200 से ज़्यादा जो महिलाएं थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनके प्रदर्शन की वजह से ये मामला जो है सुर्खियों में आ गया। मीडिया ने जो है उसको गंभीरता से लिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और मैं आपको बता दूं जो एसएचओ थे गांधीनगर के, उनको सस्पेंड किया गया तत्काल। जो सब इंस्पेक्टर थे उनको सस्पेंड किया गया, और साथ ही वो जो पुलिस वाला था जिसने जो है रिश्वत देने की बात कही थी, रफा दफा करने की बात कही थी केस को, उसे भी जो है सस्पेंड किया गया। आपको मैं बता दूं कि ये केस शायद अब भी शांत हो जाता, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि ये बात जो है भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक भी पहुंच गई। वो ऐसा हुआ कि स्वामी दयानंद अस्पताल में इस बच्ची का इलाज चल रहा था। इस घटना के 4 दिन बाद की मैं बात बता रहा हूं। तब जो है उस बच्ची को देखने के लिए ए.के. वालिया जो स्वास्थ्य मंत्री थे और जो सांसद थे संदीप दीक्षित, वो जो है वहाँ अस्पताल में पहुंचे थे। उसी दौरान जो है आम आदमी पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता थी बड़ी संख्या में, वो आम लोग और सभी जो है लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। वो जो है मिलने की बात कह रहे थे नेताओं से, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। उसी दौरान जो है 2 लड़कियां किसी तरीके से अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। एक एसीपी थे खजूरी खास के बनी सिंह अहलावत, वो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे। दोनों के बीच, लड़की और बनी सिंह के बीच कुछ बात हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि बनी सिंह ने उसको चाटा मार दिया उस लड़की को, और 2-3 उसको थप्पड़ मार दिए, और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कान से खून भी निकलने लगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना थी वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो गई। जब रिकॉर्ड हो गई तो ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है तुरंत भारत के गृह मंत्री के पास पहुंचा, और उन्होंने जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे देश के, उनको इस बात से अवगत कराया। और पुलिस की इतनी ज़्यादा किरकिरी हुई कि उन्होंने जो है तो कुछ मिनटों बाद ही एसीपी को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ जो है जांच के आदेश दे दिए। आपको मैं बता दूं कि अमूमन ऐसे केसों के बाद कभी भी कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अफसर कॉन्फेस नहीं करता, और करता है तो वो सिर्फ एक नोट छोड़ देता है पीआरओ के थ्रू कि ये हमने कर दिया है और ये कार्रवाई चल रही है, मीडिया को आप बता दीजिए। लेकिन नीरज कुमार चाहते थे कि मैं मीडिया के सवालों का जवाब दूं, तो नीरज कुमार ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईटीओ पे पुलिस मुख्यालय हुआ करता था, वहाँ जो है पत्रकारों को बुलाया, सभी गए और एक एक करके उनके सवालों का जवाब वो देते रहे। उन्होंने देना शुरू किया। उसी समय जो है एक पत्रकार ने नीरज कुमार से पूछा, उनसे कहा कि इससे पहले भी आप लोगों ने कहा था कि दिल्ली में रेप नहीं होंगे, आज के बाद दिल्ली में जो है महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, दिल्ली में जो है हम जो है ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसे डार्क स्पॉट्स जो है हम चिन्हित करेंगे, और उसके बाद जो है हम पुलिस वहां तैनात करेंगे ताकि ये घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन इसके चंद महीनों बाद फिर एक घटना हो गई, और ये घटना तो उस घटना से भी बहुत ज़्यादा भयानक है। और इसके साथ ही पुलिस जो है
उन महिलाओं का साथ देने की बजाय, उस पीड़ित पक्ष का साथ देने की बजाय रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी और एसीपी ने जो है प्रदर्शन कर रही लड़की को थप्पड़ भी मार दिया। तो क्या नैतिकता के आधार पर आपको अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? पत्रकार का ये सवाल था और नीरज कुमार ने तपाक से जवाब दिया कि जब आप गलत खबर पेश करते हैं, जब आप जो है कोई गलत रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या आपका एडिटर इस्तीफा दे देता है? ये जवाब सुनते ही सभी सन्न रह गए, सभी पत्रकार जो है चुप हो गए और पत्रकारों के पास पूछने के कोई सवाल जवाब नहीं थे। आपको मैं बता दूं कि ये जो केस था वो इसलिए भी और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि नीरज कुमार ने एक और सच बोल दिया था मीडिया के सामने। असल में जब वार्षिक आंकड़ा पेश किया जाता है मीडिया के सामने, उस समय पता लगाया जाता है कि कौन सी घटना कितनी हुई, कैसे हुई, परसेंटेज में वो जोड़ा जाता है। तो उस समय जो है नीरज कुमार ने कहा था कि 97% जो रेप होते हैं वो तो उनके जानकार ही करते हैं, उनके खुद के घर वाले ही करते हैं। हम तो जो है दिल्ली में इस तरह के रेप रोक ही नहीं सकते, और मैं ही क्या पूरे देश की पुलिस भी लगा दूं तब भी ये रेप नहीं रोक सकते। मीडिया ने उस बात को तोड़ मरोड़ करके बोला और ये मामला भी इतना बड़ा, इतना विवादित हो गया कि नेताओं ने जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग लिया। शीला दीक्षित जो है आमने सामने आ गई, उन्होंने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और नीरज कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे जो पुलिस वालों ने जो गलती की, मेरे स्टाफ ने जो गलती की, उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको उनकी सज़ा दे दी गई है और हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। शीला दीक्षित जो है अपने बेटे के साथ, संदीप दीक्षित के साथ गृह मंत्री के दफ्तर तक गई, वहाँ चिट्ठी दी उन्होंने कहा कि आने वाले जो चुनाव है उसमें हमारी हार तय है यदि इस पुलिस कमिश्नर को हमने नहीं हटाया तो। लेकिन कोई वजह थी ऐसी जिस वजह से गृह मंत्री डिसीजन नहीं ले पाए तुरंत, बल्कि मीडिया को बुला बुला करके उन्होंने इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जो भी आपके सवाल है मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और इस्तीफा दूंगा तो आप मुझे बताइए कि मैं किस आधार पर इस्तीफा दूं। उनके ये शब्द हुआ करते थे। ऐसा निडर पुलिस ऑफिसर आज तक मैंने नहीं देखा, या मेरे जैसे तमाम जो लोग हैं पत्रकार हैं उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं देखा था। किसी भी मामले में हाथ फंसाने से पहले वो सोचते नहीं थे। मैं आपको बता दूं वो एक लौते ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने, जो मीडिया का जाना माना नाम है सुधीर चौधरी, वो और उसके सहयोगी आलूवालिया, उन दोनों को एक शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उन दोनों के ऊपर जो है आरोप लगा था कि इन्होंने जो है रिश्वत मांगी है 100 करोड़ की नवीन जिंदल से, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी थे और साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। उनसे जो है उन्होंने रिश्वत की डिमांड की थी। तो इस आधार पे उन्होंने नीरज कुमार को शिकायत दी और शिकायत देते ही उन्होंने अरेस्टिंग कर ली। अरेस्टिंग वो चैनल के मालिक की भी करते, सुभाष चंद्रा की भी, लेकिन सुभाष चंद्रा जो है देश छोड़ करके जा चुके थे, जिस वजह से उन्होंने उनकी अरेस्टिंग नहीं की। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में भी नीरज कुमार को जो जानकार थे, मीडिया में भी जो जानकार थे, उन्होंने उन्हें रोका था इस कार्रवाई के लिए। उन्होंने कहा था कि आपका करियर खत्म हो जाएगा, आप रिटायरमेंट के बाद परेशान हो जाएंगे, आप ये गलती मत करिए, मीडिया से पंगा आपको भारी पड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं माने और उसके ठीक बाद जो है निर्भया रेप कांड हुआ था। और निर्भया कांड जब हुआ था तो आप लोगों ने क्या, पूरे देश ने देखा था कि मीडिया ने कैसे जो है उसको लपका था। और जी न्यूज़ ने खास तौर पर एक टीम हायर की थी बहुत बड़ी, जो जिसका काम ही सिर्फ यही था कि कहाँ लड़के ने थूका है, कहाँ लड़की ने थूका है, कहाँ जो है वो गए थे। मतलब कि उस इलाके में तो फिर अगर कोई कुत्ता भी मरता तब भी जो है वो लोग खबर बना देते थे उसकी। मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार की इसी गलती की वजह से ही मीडिया उनके पीछे पड़ा था इतना ज़्यादा, लेकिन नीरज कुमार ने हार नहीं मानी थी। उसके बाद भी नीरज कुमार मीडिया से ताल्लुकात वैसे ही रखते थे जैसे वो पहले रखते थे, ऐसे ही बात करते थे, ऐसे ही सवालों के जवाब देते थे। और उन्होंने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन छोटा पत्रकार है और कौन बड़ा पत्रकार है। उन्होंने कभी इस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। आपको मैं बता दूं कि नीरज कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने आईपीएल में जो स्पॉट फिक्सिंग हुई थी उसका खुलासा किया था। कभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसी भसोड़ी में नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस है, इतना हाई प्रोफाइल मामला है, और इसमें जो है क्या पता किसका कॉन्टैक्ट कैसा निकल जाए, किस तरह का निकल जाए। तो वो जो है अमूमन इन मामलों में पड़ते नहीं है। लेकिन नीरज कुमार ने जो है बाकायदा जांच कराई, स्पेशल सेल ने जांच की और मुंबई में जाकर के जांच की। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो उस समय जो है स्टार बल्लेबाज थे एस श्रीसंत,
उसका जो है करियर भी चौपट कर दिया। आज भी उसका करियर चौपट है। उसके साथी थे दो, अंकित और अजीत चौहान, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी बिंदु दारा सिंह, इन जैसे तमाम जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उन तक से जो है सवाल जवाब किए गए थे, उनसे पूछताछ की गई थी। और भी बहुत बड़े बड़े जो नाम सामने आए थे, खिलाड़ी थे, उन सब से भी नीरज कुमार ने जो है पूछताछ कराई थी। अपने इंस्पेक्टर को, एसीपी को बोला था कि सबसे पूछताछ करेंगे, किसी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो है बाकायदा इस मामले का जब खुलासा किया था तब एक कॉन्फ्रेंस की थी बहुत बड़ी। और मैं आपको बता दूं, उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए विदेशी मीडिया भी आई थी और ये मामला भी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हुआ था। इतना ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग हुई थी 3 मैचों में। और मैं आपको बता दूं कि इस केस में उन्होंने अंडरवर्ल्ड का भी हाथ बताया था। उन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम का इसमें सीधे तौर पर हाथ है। और मैं आपको बता दूं, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जून 2013 में जब वो रिटायर होने वाले थे, जुलाई महीने में, उससे ठीक पहले उनके पास एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन जो है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। दाऊद इब्राहिम ने उन्हें कहा था, नीरज कुमार को, कि आप रिटायर होने वाले हैं और आप जाते जाते ये किस पचड़े में पड़ रहे हैं। इस तरह के कई शब्द उसने बोले थे नीरज कुमार को। इनडायरेक्टली उसने ये बोलने की कोशिश की थी कि अभी तो आप दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तब आप क्या करेंगे। मतलब उसने एक तरह से धमकी दी थी। और मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार के पास ये पहला फ़ोन नहीं था दाऊद इब्राहिम का। इससे पहले भी वो 2 बार उन्हें फ़ोन कर चुका था। हालांकि नीरज कुमार ने इस घटना का जिक्र जो है मीडिया में नहीं किया था। अपने इंटरव्यू में एक आध बार उन्होंने ज़रूर जिक्र किया है इस बात का, लेकिन इस मामले पे उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। आपको मैं बता दूं कि नीरज कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईओडब्ल्यू सेल, आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इन सब पे जो है एक नई ऊर्जा फूंक दी थी, एक नई ताकत उन्हें दी थी। वो कैसे? वो जो है ओटीपी दे करके, हौसला अफजाई दे करके। असल में जो वाईएस डडवाल थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उन्होंने जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ही बंद कर दी थी। जो अच्छा काम करने वाले जो पुलिस वालों को जो प्रमोशन दी जाती है तत्काल प्रभाव से, उन्होंने वो बंद कर दी थी। उसके बाद जो भी पुलिस कमिश्नर रहे उन्होंने भी शुरू नहीं की। नीरज कुमार ने लेकिन इस कमी को देखा और मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार ने उस ओटीपी को दोबारा शुरू कर दिया। उस समय जो है 73 पुलिस वालों की उन्होंने ओटीपी की थी, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर थे और बाकी जो है सिपाही, हवलदार और एएसआई रैंक के पुलिस वाले थे। मैं आपको बता दूं कि ये भी जो ओटीपी हुई थी, वो ओटीपी भी एक एनकाउंटर के बाद हुई थी। ब्रिटानिया चौक, एक दिल्ली में जगह है, दीपाली चौक, ब्रिटानिया चौक, वहाँ जो है मेवाती गिरोह आया था। उसने जो है उसके साथ जो है मुठभेड़ पुलिस की हो गई थी। उस मुठभेड़ में जो है पुलिस वाले भी बाल बाल बचे थे, कईयों को गोली भी लग गई थी, बदमाशों को भी गोली लग गई थी। इसके बाद जो है पुलिस वालों की हौसला अफजाई के लिए उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देनी शुरू की। तो मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार एक ऐसे पुलिस कमिश्नर रहे हैं, एक ऐसे पुलिस अधिकारी रहे हैं जो कभी मीडिया से नहीं डरे, मीडिया के सवालों से नहीं डरे। उन्होंने कभी इस तरह की हरकत नहीं की जो आज के पुलिस कमिश्नर करते हैं कि मीडिया यहाँ सवाल पूछ रहा है और वो जो है अपनी कुर्सी से उठ करके और चले गए। मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार के जो विवाद थे वो यहीं शांत नहीं हुए थे। उनके साथ एक और विवाद जुड़ा था। वो विवाद ये था कि जो आरके सिंह थे, आईएएस ऑफिसर, उस समय भारत सरकार में गृह सचिव भी थे, उनका और गृह मंत्री सुशील शिंदे का विवाद बढ़ गया था। आपसी जब उनका विवाद बढ़ गया तो उस विवाद में उन्होंने नीरज कुमार को भी खींच लिया। उन्होंने कहा कि मुझे जो है गृह मंत्री एक चिट्ठी दिया करते थे, उस चिट्ठी में जो है दिल्ली में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है एसएचओ की, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग को मेरे हाथों वो नीरज कुमार को दिलाया करते थे और नीरज कुमार जो है हमारी बात मान करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया करते थे। और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो पैसे ले दे करके की जाती थी। और आपको मैं बता दूं कि नीरज कुमार ने वाकई बहुत ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की थी। उन 13 महीनों में उन्होंने बहुत बार जो है एसएचओ को हटाया, बहुत बार एसएचओ को लगाया। जैसे जो है एक एसएचओ का 2 साल का कम से कम पीरियड होता है, लेकिन उन्होंने जो है किसी को 3 महीने में हटा दिया, किसी को 6 महीने में हटा दिया। इस तरीके से उन्होंने कई जो है एसएचओ को हटाया भी था और मीडिया में इस बात की चर्चा भी थी कि ये बार बार जो है जल्दी जल्दी क्यों हटा रहे हैं, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं है।
तो ये विवाद जो है बहुत बढ़ गया था। हालांकि नीरज कुमार ने कहा था कि इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आर.के. सिंह और गृह मंत्री की आपसी बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं आपको बता दूं कि नीरज कुमार अपनी बुक भी लिख चुके हैं। उस बुक के बाद जो है वेब सीरीज भी बन चुकी है और भी बहुत सारी जो है बुकें वो लिखते रहते हैं, अपना अनुभव जो है वो शेयर करते रहते हैं। तमाम विवादों के बाद, तमाम उठापटक के बाद, तमाम जो है नेताओं के कहने के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल 13 महीने का काटा। उसके बीच में कई मरतबा जो है मीडिया में खबरें आई कि नीरज कुमार को अब हटा देंगे, अब हटा देंगे। हर दूसरे दिन न्यूज़पेपरों में यही बातें हुआ करती थी, इन्हीं बातों का जिक्र हुआ करता था। लेकिन नीरज कुमार ने जो है अपना 13 महीने का टर्नओवर अपना पूरा किया। उसके बाद जो है रिटायर हुए और उनका विदाई समारोह हुआ। विदाई समारोह में जो उनके शब्द थे वो आज भी मुझे याद है। उनका कहना था कि मैं हाथी पर आया था और हाथी पर जा रहा हूँ। वो उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें शुरुआत में जब वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर आए थे तब एक महिला पत्रकार ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर हाथी पर आते हैं लेकिन पैदल जाते हैं। इस टिप्पणी का उन्होंने उस दिन जवाब दिया था कि मैं हाथी पर आया था और हाथी पर ही जा रहा हूं। उनके आंसू भी निकल गए थे और उन्होंने कहा था, उनके शब्द थे ये कि ये आंसू जो है पुलिस से जाने के भी हैं और इस बात की खुशी के भी हैं कि मैंने पुलिस में जो है इतना लंबा समय दिया, अपना मुझे जो है इतना सारा प्यार मिला। उसके बाद वो जो है अपने पद से ही रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद जो है वो अपने निजी कामों में चले गए। आज भी जो है नीरज कुमार कई मरतबा टिप्पणियां देने के लिए चैनलों पे आ जाते हैं, उनकी टिप्पणियां ली जाती है क्योंकि नीरज कुमार का जो स्वभाव था, जो बोलने का अंदाज था, जो तरीका था, जो जानकारी थी वो बड़ी सटीक हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी हुआ करती थी। ऐसी जानकारी हुआ करती थी, वो ऐसे सवालों के जवाब दिया करते थे जिसका तोड़ किसी के पास नहीं हुआ करता था। इसी वजह से उनके जो विरोधी थे वो भी उनसे प्रेम करते थे। तो ये नीरज कुमार की पूरी कहानी थी। बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जल्द हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।